हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर्स रुचि खन्ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो आज की वीडियो होने वाली है कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स थे स्टार्टिंग अर्ली डेज पे। तो एक्चुअली बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो मेरे साथ ही शायद इस जर्नी पे हैं या ये जर्नी स्टार्ट करना चाहती हैं। सो दे आर वेरी क्यूरियस कि क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको क्या सिम्टम्स थे। मेरे को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस का आंसर देने आई। सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। अब ऐसा नहीं है कि जो सिम्टम्स मुझे थे वो आपको होंगे या जो सिम्टम किसी और को थे वो मुझे होंगे। सो हर किसी को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अब मेरे को ना ऐसा होता था कि मुझे चक्कर आएंगे या मुझे वॉमिटिंग होगी तो मुझे पता चलेगा, एज वी ऑल सा ऑन टीवी सीरियल्स। बट ऐसा कुछ नहीं होता है बिकॉज अब मैं इस जर्नी पे हूँ तो मुझे ये समझ आया। सो सबसे पहली चीज़ ये होती है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम जो होता है हमारी इस जर्नी का, वो स्टार्टिंग अर्ली डेज होते हैं जब हमें पता ही नहीं होता है कि हम कंसीव कर चुके हैं या क्या है, वाइव या स्किप। सो बहुत सारी माइंड में टेंशन चल रही होती है कि टेस्ट कब करना है, कब नहीं करना है, कब रिजल्ट हमें पता चलेगा। सो वी आर वेरी कन्फ्यूज्ड और मैं भी बहुत ज़्यादा थी और आई एम सो इम्पेशेंट। जैसे मेरे को फर्स्ट 5 डेज ही हो गया था स्किप, तो मुझे लग रहा था कि आई विल चेक में भी कुछ हो सकता है, बट इट्स नॉर्मल। कभी कभी 5-6 डेज ऐसे भी स्किप हो जाते हैं। तो बट अगर आप ट्राई कर रहे हो तो फिर आपको होता है, आपके माइंड में ये चीज़ रहती है कि मैं भी अब होगा। तो जैसा मैंने कहा कि हर किसी का डिफरेंट रहता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया था कि उसका 6-7th डे पे उसने टेस्ट किया था एंड हर टेस्ट इज़ पॉजिटिव। लाइन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं थी बट लाइट लाइन थी, बट उसको श्योर हो गया था कि वो पॉजिटिव था। अब मेरे केस में मैंने 6th डे पे टेस्ट किया था एंड इट वॉज टोटली ब्लैंक, बिल्कुल नेगेटिव था वो। और देन आई टॉक टू माई सिस्टर एंड शी सेड कि एटलीस्ट वेट फॉर 15 डेज, उसके बाद तुम टेस्ट करो एंड देन वी विल सी कि क्या होता है। तो मैंने 15 डेज का वेट किया था, उसके बाद मैंने टेस्ट किया था एंड या इट वॉज पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग दैट 15 डेज ना स्टार्टिंग में मैंने हल्दी वाला दूध भी पी लिया था कि मे बी ऐसे ही कुछ हो गया होगा, तो चलो कोई बात नहीं। फॉर 3 डेज। अब ये था कि उस टाइम पे थोड़े विंटर्स भी चल रहे थे तो मे बी दैट हल्दी वाला दूध डजंट वर्क ऑन मी फॉर श्योर। तो नहीं पता होता है, बट एटलीस्ट फॉर 15 डेज यू शुड वेट फॉर 15 डेज। ओके, आप भी अगर इस जर्नी पे जा रहे हो या ट्राई कर रहे हो तो जल्दी मत करना, 15 डेज का वेट करना, उसके बाद टेस्ट करो, फिर आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट तो ऑफकोर्स आपको करना ही पड़ेगा। इन 15 डेज में मेरे जो सिम्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। मतलब उन सिम्टम्स से मैं ये नहीं खुद को श्योर कर पा रही थी कि एम आई कंसीव्ड और नॉट। तो फर्स्ट सिम्टम ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा टॉयलेट आ रहा था, मैं बार वॉशरूम भाग रही थी, अभी कि मैं इतना ज़्यादा पानी भी नहीं पी रही थी। पहला ये था। और दूसरा सिम्टम ये था कि मुझे लोअर बैली में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स थे, इतने ज़्यादा, मतलब इतने ड्रास्टिक क्रैम्प्स थे ना कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होते थे। कमर में भी पेन होती थी और क्रैम्प्स तो मुझे बहुत ज़्यादा होते थे। और वो जो क्रैम्प्स थे वो मेरे एटलीस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा मुझे रहे हैं और मुझे अभी भी होते हैं कभी कभार। तो वो क्रैम्प्स थे सबसे ज़्यादा। मेरे को मेन सिम्टम मेरा वही लगता है जो क्रैम्प्स मेरे को होते। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा, मतलब हल्का सा, जब मैं बैठ के उठती थी ना तो मुझे थोड़ा सा चक्कर आता था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट वो डेली बेसिस पे आता था। मैं जैसे ही बैठ के उठती थी तो मेरे को लगता था मे बी मेरा बीपी डाउन हो गया होगा या हाई हो गया होगा, कुछ ऐसे होगा। अभी मेरे को बीपी मेरा नॉर्मली रहता है, उसका कोई ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है, बट फिर भी माइंड सोच लेता था ये चीज़ कि मे बी इसलिए होगा। और उसके बाद जो मेरा सिम्टम था वो ये था कि अभी सर्दियाँ इतनी नहीं थी बट हम लोग गर्म कपड़े पहन रहे थे, ब्लैंकेट वगैरह ले रहे थे, बट उतना ज़्यादा नहीं, मतलब कम हो रही थी सर्दियाँ। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मेरी बॉडी इतनी बैडली शिवरिंग, मतलब लिटरली ऐसे वाला शिवरिंग हो रहा था मुझे। और मेरे को हो रहा था कि मैं 2-3 ब्लैंकेट्स अपने ऊपर ले लूँ और फिर सो जाऊँ, मेरे को इतना ज़्यादा शिवरिंग होता था। इसके अलावा मुझे कोई खास सिम्टम नहीं था। स्मेल वगैरह, ये वो कहते हैं स्मेल आता है या ऐसा वैसा होता है, वैसा कुछ नहीं था। मेरा मन भी ख़राब नहीं होता था। फर्स्ट 2nd और 3rd मंथ में से मेरे को स्टार्ट हुआ था थोड़ा, मतलब मैं कोई भी अगर ऐसी वैसी चीज़ देख लूँ तो मेरे को
मतलब ऐसे उल्टी जैसा मन होता था, नोजिया सा फील होता था, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। और यही थे मेरी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कुछ जो आप लोग जानना चाहते थे। और अगर आपको ये जानना है कि मेरे 1st से 3rd मंथ में मेरे को क्या क्या अप एंड डाउन्स देखने पड़े, या मतलब मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वो अगर आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताना। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं ज़रूर उनका आंसर दूंगी।